हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स, मई जून जुलाई। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं, व्यूअर हैं, तो आप जो सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर इन टैरो क्लासेस में भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें डिटेल के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। तो चलिए पाइसीज, एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। तो चलिए देखते हैं पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 6 ऑफ कप्स with the queen of wands, beautiful. 9 of pentacle with the page of wands. 3 of pentacle with the 6 of pentacle. तो पाइसीज ये है, आप या आपके एक्स आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की कार्ड है, एक्शन की कार्ड है, अट्रैक्शन है, ये एक्स की एनर्जीज है। 6 ऑफ कप्स पुराना जिनसे रिश्ता हो आपका, वो एनर्जीज है यहाँ। वहाँ कोई एक्शन लेते हुए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होल हार्टेड एनर्जी होती है, एक्शन की एनर्जीज होती है, इस तरह की है यहाँ पे। तो यस, आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। कोई एक्स है ये जिनसे आपका पुराना नाता है, ब्रेकअप में है, अभी भी याद करते हैं, अभी भी आपको डिज़ायर करते हैं, आपको तो लेकिन हो सकता है आप भी हो सकता है अपने एक्स से, ये एनर्जीज वाइज वर्सा आपके पर्सन के तरफ की फीलिंग है। तो आपको अभी भी अट्रैक्टिव लगते हैं, अभी भी वो चाहिए, भले ब्रेकअप हो गया है और आप एक्शन ले सकते हैं उनके तरफ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अब मैं बता दूं कि कुछ लोग जो ये एक्स के एनर्जीज के अलावा ये कार्ड होती है ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप की, या जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा एज वाली डिफरेंस वाली रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे पर्सन हो सकता है बड़ी हूँ आपसे, कुछ के लिए ये मैरिड भी हो सकती हैं। तो वहाँ ये एक लव, नया लव हो सकता है, या जो लव आपका चल रहा है उसमें ग्रोथ होते हुए दिखेगा, उसमें बढ़ता हुआ दिखेगा वो प्यार, या वापसी हो सकती है उस प्यार की। जैसे आप आप पढ़ते थे साथ में, फिर उसकी शादी कहीं हो गई, आपसे बड़ी थी, 6 महीने बड़ी हो सकती है, 1 साल। जो मैरिड वाली, जो एज ग्रुप वाला अलग मैसेज था। तो अगर तो एक पर्सन इसमें मैरिड हो सकता है और दूसरा पर्सन नहीं। वहाँ भी मुझे लगता है कि प्यार होते हुए, या न्यू लव, या पुराने लव में न्यू बिगिनिंग्स ये हो सकती हैं। तो 2-3 सिनेरियोज हैं इसके। मैंने फर्स्ट वाली मैंने आपको बताई, एक्स की एनर्जीज है, आप एक्स की तरफ एक्शन लेंगे या वो, दोनों ही लेकिन एक दूसरे को याद करते हैं, एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे दूसरा एज गैप वाली रिलेशनशिप हो सकती है, यहाँ ज़्यादा छोटे बड़े हो सकते हैं, एक नॉर्मल से ज़्यादा, वहाँ भी ग्रोथ, वहाँ भी बढ़ते हुए। और तीसरा, ये कुछ पर्सन के लिए मैरिड हो सकते हैं, 1 साइडेड कोई मैरिड हो सकते हैं, बड़ी हो सकती हैं ये पर्सन, लेकिन वहाँ प्यार बढ़ता हुआ, 6 ऑफ कप्स बढ़ता हुआ, ग्रो होता हुआ। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ सिंगल कोई पाइसिस, अगर आप सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल होने वाले हैं, आपको किसी से प्यार हुआ है, आप किसी को देख के आपके मन में स्पार्क होती है, घंटियाँ बजती हैं, जो हिंदी एक गाना है, दिल में बजे घंटियाँ, वो वाली एनर्जीज है। तो यहाँ पे न्यू लव आ रहा है, न्यू हो रहा है, आपसे यंगर पर्सन है ये, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। आप सिंगलहुड से रिलेशनशिप के तरफ जाएंगे इन 3 महीनों में। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ दोनों ही साइड आप दोनों बैलेंस करेंगे, दोनों ही साइड बैलेंस करना। आप खुद काम करना चाहेंगे अपने पर्सन के साथ, सेम लेवल, सेम पेज पे क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे, साथ घूमना फिरना साथ में। ये कुछ के लिए ऑफिस रोमांस भी हो सकता है, कुछ के लिए ऑफिस का रोमांस हो सकता है। आपके पर्सन भी इक्वल बैलेंस और गिव बैलेंस करेंगे। तो दोनों साइड की यहाँ पे रहेगी बैलेंस करने की इच्छा, काम करने की इच्छा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, बैलेंस लाया जाएगा इस सिचुएशन में।
खास करके ऑफिस बिजनेस जहाँ भी आप काम पे जाते हैं वहाँ पे ये रोमांस दिख सकता है, आपको मिल सकते हैं, मतलब वहाँ शुरू हो सकती है, या पहले से अगर अभी से भी है तो वहाँ बैलेंस लाया जाएगा सिचुएशन में। चलिए पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए मई जून जुलाई, पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस के लिए। लास्ट शफल। यहाँ भी क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स के नीचे क्वीन ऑफ वांड्स, सेम कार्ड। देखिए आप बोलेंगे यहाँ एक्स भी आपको याद कर रही है कोई, ये देखिए दोनों एक ही कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स है, अलग अलग खाली डिजाइन्स है। द फूल, द जजमेंट, द एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल विद द टर्न। तो यहाँ पे यस, आपके पर्सन एक चांस लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं फूल कार्ड के साथ। फूल है, क्वीन ऑफ वांड्स, हाईली अट्रैक्टिव समझ, आपके पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको डिजायरेबल हो लगते हैं, हॉट लगते हैं। आप एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे आपके तरफ फूल कार्ड के साथ। ये एनर्जीज है। तो यहाँ पे ये एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं कुछ के लिए। फिर मैं बता दूं आपके पर्सन यहाँ कुछ के लिए मैरिड हो सकते हैं, आपसे बड़ी हो सकती हैं या बड़ी हो सकते हैं, या तो मैरिड है या और बड़ी हो सकती है। और जनरल में आप ये लीजिए कि सारे मैरिड नहीं होंगे, कुछ के लिए यहाँ मैरिड पर्सन है। लेकिन द जजमेंट विद द एट ऑफ कप्स, तो कोई सेकंड चांस चाह रहा है, जो वॉक अवे कर गए थे, चाहे आपके पर्सन अगर आपसे वॉक अवे कर गए थे, जजमेंट कार्ड ये एक सेकंड चांसेस की कार्ड है। एक दूसरे को माफ करके मूव फॉरवर्ड करने की कार्ड है। तो इनको एक इनर कॉलिंग, एक इनको रियलाइजेशन हो सकता है, जो वॉक अवे शुरू में कर गए थे, लेकिन एक डिसीजन लेंगे ये वापसी का। चाहे आप अगर इनको फॉरगिव करेंगे, आप अगर माफ़ करेंगे, तो ये चाहेंगे एक सेकेंड चांस आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग। जजमेंट होती है कार्ड ऑफ सेकेंड चांसेस। तो अगर आपका, और ये उसी के लिए है जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो ब्रेकअप में है, सिचुएशन में है, तो एक सेकेंड चांस चाहना। जो पर्सन वॉक अवे कर गया था वो सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ थर्ड पार्टी कुछ आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन, देखिए आप, ये 10 ऑफ पेंटिकल घर की कार्ड होती है, मैरिज की कार्ड होती है, स्टेबिलिटी की कार्ड होती है। वहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी का एंट्री होना, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ के लिए, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो, आप और आपके पर्सन के बीच कोई पर्सन है तो उसने रिलेशनशिप को टॉक्सिक किया हुआ है। कुछ मैरिड पर्सन के घर में थर्ड पार्टी की एंट्री ऑलरेडी है या हो सकती है, मैं बता दूं, तो थोड़ा ख्याल रखें। थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है, ये कुछ के लिए है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप या आपके पर्सन, वहाँ थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है। मैरिड नहीं है तो भी आपके अगर कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है तो आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, या कुछ में ये खुद इनको लगता है कि रिलेशनशिप आपके इनके बीच टॉक्सिक हो गई है, ये भी फीलिंग हो सकती है टॉक्सिक हो गई है। या मैं बता दूं यहाँ पे डेविल कार्ड का मतलब ये भी होता है कि ऑब्सेस्ड होना। तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे ऑब्सेस्ड हो, फिजिकली आपको बहुत अट्रैक्टिव पाते हैं, ऑब्सेशन है। तो यहाँ पे कई मायने हैं, सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लिए आपके और आपके पर्सन इतने डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर एक होते हैं ना पॉजिटिव हो जाना, या फिर ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल बेस्ड हो सकती है। तो कुछ भी टॉक्सिसिटी हो सकती है इसमें, मतलब कुछ जो रिलेशनशिप आपके और इनके लिए अच्छा नहीं है, स्ट्रेसफुल है, वो हो सकता है। तो वहाँ पे ये नींव, जो स्टेबिलिटी वाली नींव है, जो वहाँ हिल सकती है ये चीज़ें। तो स्ट्रेसफुल कर सकते हैं सिचुएशन आपके पर्सन आपके लाइफ में।
कोई थर्ड पार्टी की इंट्रोडक्शन के साथ या कोई बिहेवियर के साथ स्ट्रेस ला सकते हैं रिलेशनशिप में, ये यही बोलना चाहूँगी। ब्रेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रेस कर सकते हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। बहुत मुमकिन है अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी आ सकती है, या अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है वहाँ थर्ड पार्टी के पास एंट्री हो सकती है, या अगर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में बहुत आ रहा है तो ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है, ये भी आप चेक कर लें, मतलब थोड़ा सा पता कर लें। खैर चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। ये कुछ के लिए है, वेरी फ्यू के लिए रेजोनेट कर सकती है। जिनके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट करे मैंने वही ले, सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच, मई जून जुलाई, लास्ट शफल। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच, Ace of Wands, Two of Swords, Four of Wands, wow, Five of Pentacles, Two of Cups, Six of Wands। क्या बात है पाइसिस, दोनों आउटकम्स पॉजिटिविटी के तरह है। देखिए आउटकम टोटली डिपेंड करता है जो एक्शन आप लेते हैं। एनर्जीज ये है, आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, आउटकम उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनर्जीज आपको प्रेजेंट करती हैं, अगर रेजोनेट होती हैं तो। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे कोई शादी के लिए आप डिसाइड फाइनली कर सकते हैं। अगर डाउट में थे, डिसीजन नहीं लेना चाहते थे, कोई ऑफर था जो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन के साथ ऑफर था, या कमिट कर सकते हैं किसी न्यू लव को। ये भी है, सिर्फ शादी नहीं, एक कमिटमेंट, एक कि हाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग, कोई लव ऑफर कर रहा था जिसके लिए आप बहुत श्योर नहीं थे, या अगर आप अपने पर्सन को कर रहे थे, चाहते वो डिज़ायर आपको करते थे पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, चाहे उसके लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, तो वहाँ से लिखते हुए लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल आप डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे कमिटमेंट के तरफ। शादी कुछ के लिए तो डेफिनेटली यहाँ जो न्यू बिगिनिंग्स भी शादी में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये मुझे लगता है कि जब से ये अगर होगी वहाँ से 4 महीने के भीतर आपकी शादी हो सकती है, मतलब 4 महीने से साल भर के बीच वहाँ शादी हो सकती है। तो कोई जो डिसीजन नहीं ले रहा था, स्टक था, एक न्यू बिगिनिंग, चाहे मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए भी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट वाला के लिए, वहाँ रेडी होता हुआ उसमें एक पार्टनरशिप की मोहर लगाता हुआ आगे बढ़ेगा चीज़ें। तो कमिटमेंट दे सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकती है, परिवार से मिलाया जा सकता है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ले जाने की एफर्ट हो सकती है, काम किया जाएगा इसके ऊपर। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वायरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, तो कुछ के लिए न्यू लव है। अगर आपको पुराने लव ने डिसअपॉइंट किया है तो न्यू लव है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ, काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आपके पर्सन, डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ कप्स लव है, तो एक पुराने दुख वाला रिलेशनशिप से निकलते हुए 2 ऑफ कप्स न्यू लव के साथ बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ, बहुत सारे मैसेजेस चेजिंग करते हुए, तारीफ होती हुई, आपको कोई पर्सन आपको पसंद आ सकते हैं, आपके पर्सन को, तो दोनों एक दूसरे को चेज करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार दिखाएंगे। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, इससे आप निकलेंगे। कोई पुराने रिलेशनशिप से है, या अगर कोई सिचुएशन में तकलीफ चल रही है आपके लाइफ में, वहाँ से निकलते हुए नए प्यार के तरफ, न्यू बिगनिंग्स के तरफ बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ, बहुत सारा लव यहाँ होता हुआ, एक दूसरे को अटेंशन देना, फ्लर्ट करना, अच्छी बातें करना, इस तरह की। कुछ के लिए ये देखिए न्यू बिगनिंग्स है, 2 ऑफ कप्स, वो कुछ के लिए रिवाइवल भी हो सकती है, पुराने प्यार में भी नई बिगनिंग हो सकती है, तो ये भी एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस है पर्सन।
सो दिस इज इट पाइसिस, अगर ये रेजोनेट करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।